यार क्या मुसीबत है, न दिन को चैन है ना रात की नींद। ना जीने देते ना ये लोग मरने देते हैं। फौजिया, ये कौन सा वक्त है यार जगाने का? वैसे ये सोने का वक्त भी नहीं है। और मुझ पे क्या गुजर रही है, इसका किसी को एहसास है? इतनी नींद की गोलियां खाई है तब जाके तो मुझे नींद आई है। मर जाती तो? हाँ तो अच्छा ही था ना। मौत की तकलीफ का एहसास कम होता है, जबकि ये एहसास ज्यादा तकलीफ दे रहा है कि इसी घर में शफात मेरे सामने किसी और लड़की के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है फूफो, वो लड़की शफात भाई को जख्मी करके भागी थी। क्यों? शफात को भाग गई थी? मतलब थी से क्या मुराद है तुम्हारा? बोल। मार दूं गोली? मेरी कैद से पहले भी कई लोगों ने भागने की कोशिश की है, मगर यहां तक कोई नहीं पहुंचा जहां तक तू पहुंच गई है। बोल, तेरी मौत को तेरी सजा बना दूं? बोल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा घंडी राज की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा कहानियां। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। रात का सन्नाटा अचानक चीखों पुकार में बदल गया। घर के दरवाजे जोर से खुले और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। शफात, मेरा शफात! माँ की चीख पूरे घर में गूंज उठी। खबर ये थी कि जिस दुल्हन को जबरदस्ती ब्याहा जा रहा था वो फरार होने से पहले शफात के सर पर लोहे की राड मारकर भाग गई थी। खून में लथपथ शफात को फौरन गाड़ी में डाला गया और अस्पताल की तरफ दौड़ाया गया। घर में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ झलक रहा था, मगर एक दिल ऐसा भी था जो इस लम्हे सुकून महसूस कर रहा था। वो लड़की जो भागने में कामयाब हो गई थी, मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम ना रह सका। फुप्पो, जो घर की सबसे ज्यादा ताकतवर और बेरहम औरत मानी जाती थी, नींद से बेदार होकर बाहर आईं। उनकी आंखों में गुस्सा और जबान पर तंज था। इस घर में न दिन को सुकून है न रात को नींद। ये लोग न मुझे जीने देते हैं न मरने देते हैं। मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि वो लड़की जिसे वो अपनी कैद में रखे हुए थी फरार होने की कोशिश में कामयाब हो गई थी, उनका लहजा बदल गया। गुस्से से कांपती आवाज में उन्होंने कहा, भाग गई? इतनी जुर्रत? बहुत लोगों ने मेरी कैद से निकलने की कोशिश की, मगर कोई इतना दूर नहीं जा सका जितना तुम गई हो। लड़की ने दलेरी से जवाब दिया, मार दे मुझे, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं मैं कभी आपके बेटे की दुल्हन नहीं बन सकती। ये सुनकर फुप्पो के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत आई, नफरत और मजबूरी का इम्तिजाज। मेरा दिल तो चाहता है तुम्हें मार दूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे बेटे की जिंदगी हो। और याद रखो, अगर मेरे शफात को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये अल्फाज कहकर उन्होंने लड़की को वापस अंदर धकेल दिया। अस्पताल में शफात की हालत नाजुक थी। घर वालों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया कि उसकी देखभाल कौन करेगा। एक लड़की जो शफात से मोहब्बत का दावा करती थी आगे बढ़ी। सिर्फ वही लोग अच्छी देखभाल करते हैं जो मोहब्बत करते हैं। अगर आपको ताना ही देना है तो रहने दे, मैं नर्स का इंतजाम कर देती हूं। मगर फुप्पो ने फैसला सुनाया कि वो ही जाएगी। इस दौरान इसी घर की एक और मजलूम लड़की इश्ना अकेली बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। जब मौका मिला, फरार होने वाली लड़की ने चुपके से इश्ना से मुलाकात की। दोनों की आंखों में एक ही दर्द था, कैद से आजादी की तड़प। देखो मेरी बदकिस्मती तो देखो, घर से निकलकर भी पकड़ी गई। मैंने भी कई बार बगावत की कोशिश की, मगर हर बार तुम्हारी तरह नाकाम रही। वैसे मेरा तो कोई अपना नहीं जिसके लिए बार बार कोशिश करूं। इश्ना ने हैरत से पूछा, कोई अपना नहीं? मगर तुमने तो कहा था कौसर आपा तुम्हारी खाला हैं। जवाब मिला, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगा। खैर, इस बार मैंने तुम्हारे लिए बगावत की। आओ
पहरेदार कुछ देर के लिए हटे हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो बात कर लो, मैं बाहर नजर रखती हूँ। इशना ने बेबसी से इल्तिजा की। मेरी शादी रुकवा दो, मेरे अम्मी अब्बू को समझाओ, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। इधर फुप्पो, जो पहरेदारों और नौकरानियों पर भरोसा करके सो गई थी, अचानक बेदार हुई और गुस्से से चीखें। बिलाल, शफात के कमरे के रास्ते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा गंडी राज की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा कहानियाँ। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। रात का सन्नाटा अचानक चीखो पुकार में बदल गया। घर के दरवाजे जोर से खुले और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। शिफात, मेरा शिफात! माँ की चीख पूरे घर में गूंज उठी। खबर ये थी कि जिस दुल्हन को जबरदस्ती ब्याहा जा रहा था, वो फरार होने से पहले शफात के सर पर लोहे की रॉड मारकर भाग गई थी। खून में लथपथ शफात को फौरन गाड़ी में डाला गया और अस्पताल की तरफ दौड़ाया गया। घर में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ झलक रहा था, मगर एक दिल ऐसा भी था जो इस लम्हे सुकून महसूस कर रहा था। वो लड़की जो भागने में कामयाब हो गई थी, मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। फुप्पो, जो घर की सबसे ज्यादा ताकतवर और बेरहम औरत मानी जाती थी, नींद से बेदार होकर बाहर आईं। उनकी आंखों में गुस्सा और जबान पर तंज था। इस घर में न दिन को सुकून है न रात को नींद। ये लोग न मुझे जीने देते हैं न मरने देते हैं। मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि वो लड़की जिसे वो अपनी कैद में रखे हुए थी, फरार होने की कोशिश में कामयाब हो गई थी, उनका लहजा बदल गया। गुस्से से कांपती आवाज में उन्होंने कहा, भाग गई? इतनी जुर्रत! बहुत लोगों ने मेरी कैद से निकलने की कोशिश की, मगर कोई इतना दूर नहीं जा सका जितना तुम गई हो। लड़की ने दलेरी से जवाब दिया, मार दे मुझे, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं मैं कभी आपके बेटे की दुल्हन नहीं बन सकती। ये सुनकर फुप्पो के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत आई, नफरत और मजबूरी का इम्तिजाज। मेरा दिल तो चाहता है तुम्हें मार दूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे बेटे की जिंदगी हो। और याद रखो, अगर मेरे शफात को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये अल्फाज कहकर उन्होंने लड़की को वापस अंदर धकेल दिया। अस्पताल में शफात की हालत नाजुक थी। घर वालों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया कि उसकी देखभाल कौन करेगा। एक लड़की जो शफात से मोहब्बत का दावा करती थी, आगे बढ़ी। सिर्फ वही लोग अच्छी देखभाल करते हैं जो मोहब्बत करते हैं। अगर आपको ताना ही देना है तो रहने दें, मैं नर्स का इंतजाम कर देती हूँ। मगर फुप्पो ने फैसला सुनाया कि वही जाएगी। इस दौरान इसी घर की एक और मजलूम लड़की, इशना, अकेली बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। जब मौका मिला, फरार होने वाली लड़की ने चुपके से इशना से मुलाकात की। दोनों की आंखों में एक ही दर्द था, कैद से आज़ादी की तड़प। देखो, मेरी बदकिस्मती तो देखो, घर से निकलकर भी पकड़ी गई। मैंने भी कई बार बगावत की कोशिश की, मगर हर बार तुम्हारी तरह नाकाम रही। वैसे मेरा तो कोई अपना नहीं जिसके लिए बार बार कोशिश करूं। इशना ने हैरत से पूछा, कोई अपना नहीं? मगर तुमने तो कहा था कौसर आपा तुम्हारी खाला है। जवाब मिला, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगा। खैर, इस बार मैंने तुम्हारे लिए बगावत की। आओ, पहरेदार कुछ देर के लिए हटे हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो बात कर लो, मैं बाहर नजर रखती हूँ। इशना ने बेबसी से इल्तिजा की। मेरी शादी रुकवा दो, मेरे अम्मी अब्बू को समझाओ, मैं इसके बगैर नहीं जी सकती। इधर फुप्पो, जो पहरेदारों और नौकरानियों पर भरोसा करके सो गई थी, अचानक बेदार हुई और गुस्से से चीखें। बिलाल, शफात के कमरे के रास्ते